Welcome back to the immunology class. Today we will study last topic of this unit, that is antigen and antibody reactions. आज हम एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, जब एंटीजन और एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल को किसी सॉल्यूशन में साथ में रखा जाता है तो इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल के एफएबी पोर्शन और एंटीजन मॉलिक्यूल के एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट के बीच में एक लिंक या लिंकेज बन जाता है और यहीं से स्टार्ट होती है एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में स्पेसिफिकली विशेष रूप से कंबाइन होते हैं और यही इंटरेक्शन इन दोनों के बीच का एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कहलाता है। एब्रीवेटेड फॉर्म में इनको AGAB रिएक्शन भी कहा जाता है और यह ह्यूमरल या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी का आधार है और इस रिएक्शन को कई प्रकार की बीमारी फैलाने वाले कारकों और कुछ नॉन स्पेसिफिक एंटीजन लाइक एंजाइम्स को डिटेक्ट करने के लिए भी काम में लिया जाता है। 3 स्टेजेस होती हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की। प्राइमरी स्टेज में एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में इंटरेक्शन होता है और इसमें कोई विजिबल इफेक्ट नहीं दिखाई देता है। सेकेंडरी स्टेज में डिमॉन्स्ट्रेबल इवेंट्स होते हैं, यानी जिनको हम देख सकते हैं वह सेकेंडरी स्टेज में होते हैं, जैसे प्रेसिपिटेशन, एग्लूटिनेशन, लाइसिस ऑफ सेल्स, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन्स और एनहांसमेंट ऑफ फेगोसाइटोसिस। और तीसरी स्टेज में इन्फेक्शियस एजेंट के अगेंस्ट इम्यूनिटी मिल जाती है और वह कई बार एलर्जी के फॉर्म में भी दिखाई देती है। टर्मिनोलॉजीज हम लोग कुछ पढ़ेंगे इसमें, एफिनिटी, एविडिटी, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी। एंटीजन और एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन की इंटेंसिटी है वह एफिनिटी कहलाती है। कोई भी मॉलिक्यूल जो एंटीजन का है उसकी एंटीबॉडी के लिए हाई या लो एफिनिटी हो सकती है। एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनने के बाद उनकी बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वह एविडिटी कहलाती है। यह हाई एविडिटी है, यानी जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वह मजबूत है और ये लो एविडिटी के एग्जांपल्स हैं। सेंसिटिविटी किस तरह से बहुत ही कम मात्रा में अगर एंटीजन और एंटीबॉडी उपस्थित है और उनको जो टेस्ट करने की जो एबिलिटी है वह सेंसिटिविटी है और स्पेसिफिक एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ ही जुड़कर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को स्टार्ट करता है और ये होमोलोगस होते हैं, एक जैसे होते हैं और यही एबिलिटी स्पेसिफिसिटी कहलाती है। कुछ जनरल फीचर्स हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के। ये रिएक्शन हमेशा स्पेसिफिक होती है, पूरा मॉलिक्यूल रिएक्शन में भाग लेता है, न कि उनके जो फ्रेगमेंट्स हैं वो भाग लेते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में किसी भी प्रकार का डीनेचुरेशन नहीं होता है, यानी टूटता नहीं है मॉलिक्यूल रिएक्शन के दौरान। और ये जो कॉम्बिनेशन है ये सरफेस पर होता है, सतह पर होता है। यह जो कॉम्बिनेशन है मजबूत है लेकिन रिवर्सिबल है, दोनों दिशाओं में चलता है। एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में जब मिलते हैं इनके बीच में रिएक्शन होती है तो प्रेसिपिटेट या एग्लूटिनेट्स बनते हैं और यह आपस में फिक्स्ड प्रपोर्शन में नहीं, वेरिंग प्रपोर्शन यानी अलग अलग प्रपोर्शन, विभिन्न जो भाग हैं उसमें यह इनकी रिएक्शन हो सकती है। जो मैकेनिज्म है या मेजरमेंट है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में, उसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एग्लूटिनेशन, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट, इम्यूनोफ्लोरेसेंस और रेडियो इम्यूनो एसे होता है। जो सेलिएंट फीचर्स हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, स्पेसिफिसिटी यानी विशेष एंटीबॉडी विशेष एंटीजन के साथ ही रिएक्शन करती है, इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है और बाइंडिंग साइट एंटीजन की इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और बाइंडिंग फोर्स जो एंटीजन का वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो स्पेसिफिसिटी है, जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि जो इंडिविजुअल एंटीबॉडी है वह कंबाइन होती है एंटीजन के साथ में और इसके ऊपर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट उपस्थित होता है जिसे एपिटोप कहते हैं और यह स्पेसिफिक एंटीजन के साथ ही बाइंड होगी। जैसे ये जो भाग है यह अलग अलग शेप के होते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के एंटीजन पाए जाते हैं तो अलग अलग तरह के शेप पाए जाते हैं। तो ये स्पेसिफिक जो इंटरेक्शन है वो एक लॉक एंड की तरह जो उनकी एसोसिएशन है
उसकी तरह ये होता है। ये अलग अलग तरह की एंटीबॉडीज़ हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी हैं। और जो इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है दोनों के बीच में है, वह सॉल्युबल एंटीजन के एंटीबॉडी के साथ जुड़ने से बनता है। एंटीजन और एंटीबॉडी मिलकर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जो बाइंडिंग साइट होती है एंटीजन की, वह जो पार्ट है एंटीजन का जो कंबाइन होता है एंटीबॉडी पर, वह एपिटोप कहलाता है। और यह इम्यून सिस्टम की जो सेल्स है, बी सेल्स और टी सेल्स, उनके द्वारा पहचाना जाता है। उसी तरह से एंटीबॉडी पर भी एक पार्ट होता है जो कि एपिटोप को पहचानता है, उसको पैराटोप कहते हैं। यानी जो एंटीबॉडी पर जो रिकॉग्नाइजिंग पार्ट है वो पैराटोप है, और एंटीजन पर जो रिकॉग्नाइजिंग पार्ट है वह एपिटोप है। यानी एपिटोप और पैराटोप यही आपस में जुड़ते हैं। यह एंटीजन, ये एपिटोप है, और यह एंटीबॉडी है, और ये पैराटोप है। ये इस तरह से ये एंटीजन है और ये एंटीबॉडी है, और इस तरह से ये आपस में जुड़ते हैं। ये बाइंडिंग साइट्स कहलाती हैं। जो बाइंडिंग फोर्स होता है एंटीजन का, उसमें 3 फैक्टर्स काम करते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल की जो क्लोजनेस है वह डिपेंड करती है कि अगर ज़्यादा क्लोज है तो वह उनके बीच में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ होगी बाइंडिंग की। और यह जो बाइंडिंग है या जो बॉन्डिंग है वह नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स या इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस के द्वारा होती है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस हैं, या हाइड्रोफोबिक जो बॉन्ड्स है उनके द्वारा यह बॉन्डिंग होती है। और जो एंटीबॉडी की जो एफिनिटी है उसका भी प्रभाव पड़ता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पर, यानी सिंगल एपिटोप सिंगल पैराटोप से जुड़ता है। अगर ये बाइंडिंग होती है एंटीजन और एंटीबॉडी की, तो यह अलग अलग प्रकार से एंटीजन को इनएक्टिवेट कर सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन से इनएक्टिवेट कर सकते हैं। ये वायरस है और ये एंटीबॉडीज जुड़ी हुई हैं। ये बैक्टीरिया है, ये इनके पास में एंटीबॉडीज जुड़ी हुई है, न्यूट्रलाइज कर देते हैं इसके प्रभाव को। एग्लूटिनेशन, ये बैक्टीरिया है, इसके चारों तरफ ये एंटीबॉडी जुड़ गई है और इसको एग्लूटिनेशन कहते हैं। ये प्रेसिपिटेशन बन गया है, ये एंटीजन है, ये एंटीबॉडीज़ है। और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के एक्टिवेशन से भी जो सेल लाइसिस हो जाता है, क्योंकि इसमें डिफरेंट तरह के जो प्रोटीन होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को बढ़ावा देते हैं, एंटीबॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं, और सेल लाइसिस हो जाता है जिसमें बैक्टीरिया या वायरस उपस्थित होता है। और ये जो तीनों रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन, एग्लूटिनेशन और प्रेसिपिटेशन, इनसे भी फैगोसाइटोसिस हो जाता है, यानी जिसमें बैक्टीरिया, वायरस या एंटीजन उपस्थित है वह सेल लाइस हो जाता है, डेड हो जाता है। सबसे पहला जो स्टेप है वह प्रेसिपिटेशन है, कि जो किसी भी सॉल्यूशन में अगर सेंसिटाइज एंटीजन के साथ एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी को मिलाया जाता है तो ये जो सेंसिटाइज एंटीजन हैं वह एग्रीगेट हो जाते हैं, और एग्रीगेट होकर सॉल्यूशन से अलग हो जाते हैं और प्रेसिपिटेट बनाते हैं। इस तरह से प्रेसिपिटेशन लिक्विड और जेल दोनों में बन सकता है। और इसमें 3 जोन्स होते हैं। पहला जो जोन है वह एंटीबॉडीज़ का है, जिसमें एंटीबॉडी ज़्यादा दिखाई दे रही है, ये एंटीजन कम है, एंटीबॉडी ज़्यादा है। दूसरा जो जोन है वह इक्विवेलेंस का है, जिसमें दोनों इक्वल हैं। और तीसरा जो है जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है उसमें एंटीजन ज़्यादा मात्रा में होते हैं और एंटीबॉडी कम मात्रा में होती है, तो इस तरह से ये प्रेसिपिटेशन होता है। ये जो प्रिंसिपल है कि सॉल्युबल एंटीजन के साथ जब एंटीबॉडी मिलती है तो एक विजिबल यानी दिखाई देने वाला प्रेसिपिटेट बनाती है। इसमें लैटिस बन जाता है, एक तरह का जाल बन जाता है, और एंटीजन बाइंड हो जाता है एंटीबॉडी की FAB साइट पर। इस तरह से एग्लूटिनेशन ये इंट्रैक्शन है एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में। एंटीजन जो है वो इनसॉल्युबल होता है और एक क्लम्प गुच्छे जैसा बना देता है, जिसको एग्लूटिनेशन कहते हैं। ये जो एंटीबॉडी जो सीरम में पाए जाते हैं, जब एंटीजन उनके साथ जुड़ जाते हैं तो वो क्लम्प बना देते हैं, और ये जो क्लम्प है वो एग्लूटिनिन कहलाते हैं, और जो एंटीजन है वो एग्लूटिनोजन कहलाते हैं। और इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वह एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है, जिसमें हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। एग्लूटिनेशन की भी फेजेस है। प्राइमरी फेज सेंसिटाइजेशन की फेज है, जिसमें एक सिंगल एपिटोप एंटीजन की सरफेस पर जुड़ जाता है, स्टेज 1 है। इसमें विजिबल नहीं है क्लम्पिंग। ये दूसरी स्टेज है जिसमें लैटिस फॉर्मेशन हो जाता है, ये सब आपस में जुड़ जाते हैं एंटीबॉडी, और ये जो एंटीजन है ये आपस में जुड़ के एक लैटिस के समान संरचना बना लेते हैं, और ये विजिबल क्लम्पिंग हमें दिखाई देती है। जैसे जो एग्लूटिनेशन है एबीओ ब्लड ग्रुप में दिखाई देता है। ब्लड टाइप जो है RBC की सरफेस पर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन के फॉर्म में,
और प्लाज्मा में एंटीबॉडीज